इस वीडियो में हम TCS कोड बीटा 2023 सीजन 11 के बारे में सब कुछ जान रहे होंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोड बीटा क्या होता है और इसका मेन मोटिव क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि कोड बीटा में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके बाद हम कोड बीटा की गाइडलाइंस देख रहे होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कोड बीटा में पार्टिसिपेट करने से आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। एंड देन फिर हम देखेंगे कि कोड बीटा के थ्रू TCS कैसे हायरिंग करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि TCS कोड बीटा है क्या। कोड बीटा एक एनुअल कोडिंग कंपटीशन है जो कि TCS द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 6 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको 6 घंटे के अंदर सॉल्व करना होता है। कोड बीटा का मेन मोटिव है पूरे दुनिया में से टॉप कोडिंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। चलिए अब देख लेते हैं TCS कोड बीटा सीज़न 11 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 2024, 2025, 2026 और 2027 बैच के स्टूडेंट जो BE, BTech, ME, MTech या फिर साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जैसे BCA, BSc, MCA बैकग्राउंड के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें जो कोई भी डिग्री परस्यू कर रहे हों। लेकिन अगर आपको TCS की ओर से PPO चाहिए, TCS क्या करती है, कोड बीटा के थ्रू हायरिंग करती है 2 पैकेज के लिए। एक होता है अपनी निंजा का जो कि है 3.5 लाख और एक होता है अपना डिजिटल का जो 7 लाख होता है। और अगर आपके TCS कोड बीटा में एक अच्छी रैंक लगती है तो आपका 10th, 12th और जो भी डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं उसमें 60% से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आपको TCS से PPO मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कोड बीटा 2023 सीज़न 11 की गाइडलाइंस कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा अपने कोड बीटा कोडिंग कंपटीशन के दौरान। तो आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है जो भी अपने कोड बीटा कंपटीशन में लिस्टेड है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक कोड जावा में लिख दिया और दूसरा कोड आप C++ में लिख रहे हैं। अगर आपने अपना एक कोड जावा में सबमिट किया है तो आपको बाकी के 5 कोड भी जावा में ही सबमिट करने होंगे। और आपको इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपने कोड को लिखने के लिए किसी भी वेबसाइट की हेल्प लेते हैं तो आपको अपने कोड के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना होगा कि आपने इस साइट की हेल्प से अपना कोड लिखा है। और एक बात का और आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी 6 घंटे एक साथ एक बार में कंपटीशन नहीं कर सकता। तो आप 15 मिनट से ज़्यादा अपने कंपटीशन यानी कि कोड बीटा का जो एग्ज़ाम होगा उसको बंद नहीं रख सकते। अगर आपने 15 मिनट तक कोई भी हरकत नहीं दी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आप 15 मिनट से ज़्यादा अपने टेस्ट को बंद ना करें। बस यही आपकी कोड बीटा की गाइडलाइंस हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपको कोड बीटा में पार्टिसिपेट करने के क्या बेनिफिट्स होंगे। कोड बीटा के जो टॉप 3 कोडर्स होंगे उनको $20,000 प्राइज़ मनी मिलेगी। और अगर आपकी एक अच्छी रैंक आती है तो आपको TCS में काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि TCS कोड बीटा के थ्रू हायरिंग करती है 2 प्रोफाइल के लिए, एक निंजा प्रोफाइल और एक डिजिटल प्रोफाइल। इन 2 प्रोफाइल के लिए कोड बीटा के थ्रू TCS हायरिंग करती है। और आप अपनी रैंक को अपने रिज्यूमे में भी मेंशन कर सकते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एक जॉब लेने में।
तो अब हम देखते हैं कि TCS कोड बीटा के थ्रू आप TCS में जॉब कैसे ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, TCS कोड बीटा में रजिस्टर करना है। इसके बाद आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, जो कि मॉक बीटास अपने पास पड़े होंगे, आप उनको लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे ये सैम्पल क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके देखो। और इसके बाद आपको क्या करना है, राउंड 1 होता है। राउंड 1 क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, 6 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं। अब उन 6 कोडिंग क्वेश्चंस के बेस पे हज़ारों लोग दूसरे राउंड के लिए जाते हैं, जो कि फिनाले होता है, जो फिजिकली होता है, आपको जाके देना होता है, वो वर्चुअली नहीं होता है। आपको एक लोकेशन मिलेगी जो इंडिया ही में होगा इस बार, तो आपको उस लोकेशन पे जाना है और वहाँ पे अपना फिनाले देना है, ठीक है। तो राउंड 1 क्लियर करने के बाद आपको एक और राउंड देना होता है, जो कि प्राइज़ मनी मिलेगी उनमें अगर आप क्लियर करते हो तो, ये वाला राउंड। और जो फिनाले में नहीं जाते हैं उन लोगों की भी अगर अच्छी रैंक होती है तो TCS उनको PPO ज़रूर देता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।